हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैक 77 में आप सभी का स्वागत है। आज अपन लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एक वीडियो चला रहा हूँ लेफ्ट साइड। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा चीज़ पीडीएफ पे ऑलरेडी लिखा। अभी आपको यहाँ पे समझना है और पीडीएफ से फिर आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये लोहा का काटी, कील जिसको बोलते हैं, उसको यदि आप आर्द्र वायुमंडल का मतलब ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा आर्द्र, इसीलिए दिमाग में रखो। आर्द्र का मतलब होता है ठंडा। ठीक है, यदि आप इसको ठंडा जगह पे रखोगे तो आपको क्या बदलाव देखने को मिलता है, ये दैनिक जीवन में आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो आप उसकी पहचान करो। यहाँ पे मान लिया कोई आप खाना बना रहे हो, खाना बनाने के बाद, भोजन पकने के बाद क्या बदलाव देखने को मिलता है, ये आप सोचो खुद से। ये यहाँ पे आपका आमाशय है, इसको आमाशय बोलते हैं। इसको पेट, जहाँ पे खाना हम लोग का जाता है, पच जाता है। पचने के बाद खाना क्या हो जाता है, और यहाँ पे एक लकड़ी है, लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। काटने के बाद आपको क्या मिलेगा। ठीक है, इन सारी बातों का आपको ऑब्जर्व करना है वीडियो को रोक के। अच्छा, आपने रोक लिया, अभी हम वापस आते हैं। मान लिया कि इसको आप काटी को 3 महीना के लिए ठंडा वायुमंडल में रखो। ठंडा करने का बहुत सारा तरीका होता है। ठंडा पानी में रख दो तो ये ठंडा हो जाएगा, या ठंडा वायुमंडल में रख दो, वायुमंडल ठंडा हवा चला दो, है ना, जैसे कि एसी वगैरह चला दो, कूलर वगैरह चला दो, तब भी आपका ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये कैसी ठंडा की बात कर रहा है, वायुमंडल मतलब वातावरण। ठंडे के मौसम में इसको खाली जगह छोड़ दो। अब वातावरण दो तरीके से ठंडे हो सकता है, एक तो ठंडा का मौसम में ठंडा हो जाएगा, या तो ठंडे पानी में रख दो। ठीक है, तब भी ये ठंडा हो जाएगा। तो कहीं पे भी मान लिया इसको हमने पानी में रख दिया 3 महीने के लिए इस काटी को। अब 3 महीने के बाद जब काटी को बाहर के निकालोगे तो वो काटी का देखोगे अब रंग बदल जाता है। इसके ऊपर कुछ मतलब हल्का हल्का भूरे रंग का ऊपर से आ जाता है परत। तो ये क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, जो पहला काटी जिस तरह दिखता था वो नहीं दिख रहा, अब वो बदल के भूरा रंग हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लो खाना में आप क्या बना रहे हो, मान के चलते चावल बना रहे हो। चावल को पकाओगे, पकाने के बाद आपको क्या मिलेगा, चावल नहीं मिलता, वो भात बन जाता है। अपन लोग भात बोलते हैं ना, उसको भात बन जाता है। ये आमाशय है, आमाशय है। पेट के अंदर कुछ भी फ्रूट्स वगैरह, रोटी डाल दो। यहाँ पे क्या डाल दिया आपने, रोटी डाल दिया। रोटी जब पच जाता है, पचने के बाद वो क्या बन जाता है, अवशिष्ट पदार्थ बन जाता है, और लेट्रिन बन के बाहर आ जाता है इस तरह से। अब ये देखो लकड़ी है, ये लकड़ी में क्या होता है, जब इसको छोटे छोटे हिस्सों में काटोगे काटोगे तो ये लकड़ी लकड़ी ही रहता है, लेकिन छोटा लकड़ी हो जाता है। अब आपने गौर किया होगा, यहाँ पे देखो ऐसा बदलाव जिसमें जो प्रारंभिक अवस्था इसको बोलेंगे, मतलब शुरुआत अवस्था, किसी टाइम, कितना भी टाइम ले सकता है, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, ऐसे भी ले सकता है, कितना भी टाइम ले। टाइम लेने के बाद यदि उसका अवस्था बदल जाता है तो ऐसे बदलाव को अपन लोग रासायनिक बदलाव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने टाइम लिया था 3 महीना, 3 महीना में इसका कलर बदल के भूरा हो गया था। ठीक है, भूरे कलर किसी लोहा पे लगना को अपन लोग बोलते हैं जंग लगना। अब यहाँ पे खाना, यहाँ पे 3 महीना टाइम लिया, ये मेरा चावल था, चावल तो आधे घंटे में पक जाता है, तो यहाँ पे मेरा टाइम आधा घंटा लिया। अब ये चावल क्या बन गया, भात बन गया। तो मतलब जो प्रारंभिक चावल था, अब बदलाव के बाद भात बन गया। तो जब चीज़ें बदल जाता है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक बदलाव। यहाँ पे आपने क्या रखा, रोटी रखा, रोटी आपका क्या हो जाएगा, पच जाएगा। पचने के बाद क्या बन जाता है, ये अवशिष्ट पदार्थ लेट्रिन के फॉर्म में बन के बाहर आ जाता है। तो वो पेट के अंदर क्या बन जाता है, अवशिष्ट पदार्थ बन जाता है। अब ये वाला बदलाव में देखो तो लकड़ी को छोटे छोटे काटने के बाद, छोट लकड़ी तो लकड़ी ही रहता है, लेकिन अब छोटा लकड़ी हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अपन लोग बात कर रहे हैं, यदि प्रारंभिक अवस्था में बदलाव आता है तो उसको अपन लोग रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। अच्छा, कमाल की बात है कि रासायनिक परिवर्तन के बाद जो प्रारंभिक नाम होता है वो भी नाम बदल जाता है नए नाम में। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये बढ़िया काटी था, अब इधर लग जाता तो जंग लगा हुआ लोहा बोलेंगे इसको। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, चावल बोल रहे हो। चावल जब पक जाता है तो उसको भात बोलते हैं। यहाँ पे रोटी आपने पेट में डाला, डाला क्या था, रोटी। अब रोटी पच जाने के बाद उसका नाम रोटी थोड़े रहता है, उसका नाम बदल के क्या हो जाता है, अवशिष्ट पदार्थ हो जाता है। लेकिन इस परिवर्तन में देखो, ये लकड़ी था, बदलाव के बाद भी ये लकड़ी ही रहेगा, लेकिन उसको छोटा लकड़ी बोलेंगे, पीस पीस वाइज लकड़ी बोलेंगे, इस तरह से। तो अभी हम लोग ने समझा, 2 बातें समझा रासायनिक परिवर्तन में, क्या क्या, इसकी प्रारंभिक अवस्था बदल जाती है, और प्रारंभिक अवस्था जब बदलती है तो उसका नाम भी बदलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए अभी तक आते हैं। और ये बातें लिखा हुआ है जो इधर मैंने आपको समझा दिया था। प्रारंभिक अवस्था में यदि बदलाव होता है तो ऐसा बदलाव का अपन लोग रासायनिक बदलाव बोलते हैं। ये बदलाव का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन को ही अपन लोग बदलाव बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अवस्था भी बदल जाता है और साथ साथ में नया नाम भी मिलता है। जो नया प्रोडक्ट, नया
उत्पाद बोलेंगे इसको, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। जो भी नया चीज़ बनता है उस नए चीज़ का अपन लोग नाम रखते हैं, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, भौतिक बदलाव में देखो, भौतिक परिवर्तन में इसमें ना तो उसकी अवस्था बदलता है ना ही उसका नाम बदलता है, जैसे इस लकड़ी का केस में। आइए, यह मैंने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं। आगे है ये रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को अपन लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो आपको एग्जाम्पल में लिखना कैसे इसको, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तब उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, भौतिक, क्योंकि अब परिवर्तन दो तरह से होता है, तो किसको कौन सा रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन का हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ से आपको दो बातें समझ में आ गया ऑलरेडी कि रासायनिक अभिक्रिया में दो बात तो पक्का होगा। क्या क्या, क्या अवस्था में परिवर्तन होगा, यस होगा। जो प्रारंभिक नाम था वो नाम क्या दूसरी अवस्था में रहेगा, नहीं रहेगा, नाम में बदला हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको बात समझा दिया। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीशियम का रिबन, पतला पतला स्ट्रिप्स जो होता है ना, उसको अपन लोग रिबन बोलते हैं। तो मैग्नीशियम का रिबन अपन ने यहाँ पे एक लिया है। अब इसको क्या किए, एक लैंप जला दिए और यहाँ पे लाके इसको जला रहे हैं। तो ये रिबन है, रिबन थोड़ा हार्मफुल होता है इसलिए क्लिप से पकड़े इसको। ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसको अपन लोग जला रहे हैं। जलाने के बाद इसका क्या बचेगा, राख बचेगा। राख जब नीचे आ जाएगा, तो पहले क्या था, रिबन था, अब जब इसको जलाए तो इसकी अवस्था बदल गया राख में। तो दो बातें होगी, एक तो आपको दिख गया प्रारंभिक अवस्था वही नहीं रहा, बदल के राख बन गया, एक चीज़ कंफर्म हो गया। अब दूसरी चीज़ आपको मैंने बताया था, एक तो अवस्था में परिवर्तन होगा, दूसरी चीज़ ये बताया था कि उसका नाम भी बदलेगा। तो जब पहला चीज़ था वो क्या हो गया, मेरा मैग्नीशियम रिबन था, जब राख बन गया तो उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम हो गया। क्या नाम हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ से काम की बात, तो हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, बदलाव होगा और नाम भी चेंज होगा। तो ये दोनों बातें अपन को चैप्टर में याद रखना पड़ेगा। जब जब हम लोग अभिक्रिया की बात करेंगे तो दिमाग को क्लिक करना चाहिए कि हाँ, बदलाव और नया नाम, बदलाव नया नाम, बदलाव नया नाम, इस तरह से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज PDF आपके पास है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया बदलाव की पहचान। तो रासायनिक अभिक्रिया में बदलाव होता है तो उसकी पहचान, दो चीज़ तो अपन ने ऑलरेडी समझ लिया है कि क्या चीज़, अवस्था में परिवर्तन होगा। जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो क्या क्या अपने को देखने को मिलता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस निकलता है, या तापमान में परिवर्तन होता है और नाम बदलता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो उसके अंदर अपने को किन किन छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखना होता है। जब भी अपन लोग देखेंगे कि रंग में बदलाव आ गया तो हम समझ जाएंगे कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। गैस निकलने लगा किसी भी जगह से तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, और जरूर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। तापमान में बदलाव होगा, कई जगह ठंडा था और अचानक धीरे धीरे गर्म होने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, और इसको आप लोग रासायनिक अभिक्रिया में कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। जैसे कि गैस का निकलना, मान लेते हैं ये आपका पानी है, पानी, ठंडा पानी में चूना आपने डाल दिया। घरों में जो यूज करते हैं चूना, सबको ही देखा है। जैसे डालेंगे उसको तो ये पानी गर्म हो जाएगा। ठंडा पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा, मतलब तापमान बढ़ने लगा। तापमान बढ़ने लगा तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो गया है। अच्छा, यहाँ पे पानी का बुलबुला निकलता है गैस के फॉर्म में, कुछ कुछ दिखता होगा आपको, कहीं गैस तो नहीं भी दिखते, कुछ कुछ दिखते वहाँ पे भाप जिसको बोलते हैं, भाप के फॉर्म में आपको दिखेगा ये थोड़ा थोड़ा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गैस निकल रहा है। तो जब भी गैस निकलेगा बाहर तो हम समझ जाएंगे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, और तब वहाँ पे क्या हो रहा होगा, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा, ठीक है। और नाम में बदलाव तो होगा ही, ये बात तो अपन लोग जानते हैं। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया के घटक। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें कौन कौन लोग भागीदारी लेते हैं, ठीक है, कौन कौन हिस्सेदारी लेते हैं उसको समझते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभिक अवस्था में कुछ होगा, जैसे कि अपन लोग मैग्नीशियम जलाए थे, फीता, मैग्नीशियम का फीता। अब कई लोगों को मैग्नीशियम का फीता नहीं समझ में आएगा तो घबराने की बात नहीं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझा दूंगा, इमेजिन करने के लिए कैसी चीज़ों को अपन लोग कल्पना में देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम का आपको लोग कहाँ पे जलाए, वायु में। ये बात आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी चीज़ जलता है तभी जल पाएगा जब वहाँ पे वायु रहेगा, वायु नहीं रहेगा, वायु में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, इसीलिए वो जलता है, ठीक है। तो जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी चीज़ को जला नहीं सकते। तो मैग्नीशियम का अपन लोग पिछले उदाहरण में जला रहे थे, इसका मतलब जरूर वहाँ पे क्या रहा होगा, वायु रहा होगा। तो ये चीज़ को लिखे है, प्रारंभिक अवस्था में मैग्नीशियम किसके साथ था, वायु के साथ था।
आग माचिस से जला दिए, इसके बाद वो जलने के बाद राख में बदल गया, राख के बदलने के बाद जो नया हम लोग को चीज़ मिला उसका क्या बोलते हैं अपन लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। अच्छा, ये जो प्रारंभिक अवस्था में जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका प्रारंभिक अवस्था को अपन लोग अभिकारक बोलते हैं। कि फिर से जब प्रारंभिक अवस्था होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, उस प्रारंभिक अवस्था में जितने लोग होते हैं सभी को अपन लोग अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। और जब अवस्था मेरा बदल जाता है, अंतिम अवस्था में जो अपन लोगों को मिलता है नया चीज, उसको उत्पाद बोलते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अभिकारक किसको बोलेंगे तो थोड़ा एग्जाम में आपसे पूछ लेगा 1-2 नंबर मार्क्स के लिए, तो इस तरह से आपको लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, पदार्थ क्या बोलते हैं, अपने आंख से जितने कुछ दुनिया में देख सकते हैं सभी को पदार्थ बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो जैसे ये मैग्नीशियम क्या कर रहा था, रासायनिक अभिक्रिया मतलब ये वाला चीज बनाने में हिस्सा ले रहा था वायु के साथ, जलाने में, जलने में, तो अपन लोग इन दोनों को क्या बोलेंगे, अभिकारक। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और जो नया चीज बन गया मेरा, वो मेरा उत्पाद हो गया, ठीक है। तो अब उत्पाद क्या चीज है, जो नया बनता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त, प्राप्त का मतलब हो गया जो हमें मिला नया पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त नया पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। बहुत छोटा सा परिभाषा, समझ में आ गया। प्रारंभिक अवस्था को अभिकारक और अंतिम अवस्था को उत्पाद। अभिक्रिया से पहले जितने लोग भाग लेते हैं उसको अपन लोग अभिकारक, अभिक्रिया के बाद जितने भी नए लोग बनते हैं सबको उत्पाद। दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, रासायनिक समीकरण। अब ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि ये जो हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया था, इसमें मैग्नीशियम भाग लिया वायुमंडल के साथ, और वायुमंडल में कौन रहता है, ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ भाग लिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पे कितना बड़ा चीज़ लिखा गया, बहुत लंबा सा। तो यहाँ पे मैंने शब्द का यूज किया, इसको क्या बोलेंगे, शब्दों का यूज किया है। यदि हम इस शब्द को हटा के संकेत का इस्तेमाल करेंगे, अब ये संकेत क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। यदि इसको मैं हटा के संकेत लगाता हूँ तो, और यदि इस समीकरण को मैं, इस अभिक्रिया को लिखता हूँ, कॉपी में दिखाता हूँ लिख के, तो उसको अपन लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो ये वाला बात यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी। रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप समझो कि कैसे समझा आपको। सपोज करो कि ये 1 kg का लोहा है ये क्या है, संकेत क्या है, इसको समझते पहले। एक्सक्यूज मी। तो देखो यहाँ पे आप, ये 1 kg का लोहा है, बच्चा जानता है 1 kg का लोहा किसी भी रूप में हो सकता है, गोल हो सकता है, लंबा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है, इसको दुनिया वाला लोहा बोलते हैं। तो साइंटिस्ट इसको दिखाते कैसे, संकेत के रूप में Fe। अच्छा, यदि 1 kg का लोहा के जगह हम 100 ग्राम लोहा लेंगे तो उसका नाम क्या मेरा बदल जाएगा, नहीं। ये बड़ा वाला लोहा था, ये छोटा वाला लोहा है, तो बड़े वाले लोहा के लिए यदि हम लोग Fe संकेत का इस्तेमाल किए तो छोटे वाले लोहा, वो भी तो लोहा ही है ना, उसकी क्वांटिटी छोटी है। क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा छोटा है। ये 100 ग्राम में, ये 1 kg था, तो अभी भी तो Fe यूज करूँगा ना। हाँ, तो क्या यूज करूँगा, Fe। इसको आप दूसरे तरीके से समझ लो। मान लो कि रांची हम लोग का बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और जैसे गोड्डा मेरा बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन है तो दोनों छोटा, है तो दोनों डिस्ट्रिक्ट ही ना, लेकिन वो है बड़ा, ये मेरा क्या है, छोटा है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो नाम तो दोनों का डिस्ट्रिक्ट ही रहेगा, इस तरह से। अच्छा, ये 100 ग्राम के बजाय इसको अपन और छोटा कर देते हैं, 10 ग्राम ले लेते हैं, तो इसका संकेत क्या बदल जाएगा मेरा, नहीं, संकेत इसका नहीं बदलेगा, लोहा ही बोलेंगे, संकेत आज भी मेरा वही है। तो हम इस तरह छोटा काटते चले गए और सबसे अंतिम, अब इसे छोटा नहीं किया जा सकता, तो सबसे अंतिम छोटा जो मुझे मिलेगा वो भी तो एक लोहा ही होगा। और लोहा के लिए हम लोग क्या संकेत का इस्तेमाल करते हैं, Fe का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं Fe का लूँगा। ये लोहा को हम लोग नाप सकते थे इसीलिए 10 ग्राम बोले, इस लोहा को नाप सकते थे इसीलिए इसको 100 ग्राम बोले, यहाँ पे 100 ग्राम। इस लोहा को नाप सकते थे इसीलिए इसको 1 kg यानी 1000 ग्राम बोल दिए। इस लोहा को तो बहुत छोटा बहुत छोटा है, आप इसको कैसे नापेंगे,
इसको नापने के लिए हम नया चीज़ लाते हैं जिसको बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं इसको? मोल। अब एक मोल में कितने सारे छोटा 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 टुकड़ा होता है वो अपन लोग बाद में देखेंगे स्टैंडर्ड क्लास में, क्लास 11th में। अभी फिलहाल समझ लो। और इस सबसे अंतिम छोटा वाले पार्ट को अपन लोग परमाणु बोलते हैं। ये आपने 9th में सीखा होगा। तो मैंने ये आपको समझा दिया। परमाणु क्या होता है? सबसे छोटा अंग किसी भी बड़ा वाला पदार्थ का, चाहे वो सोना हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो मेरा कोयला हो, सभी के लिए जब भी हम परमाणु शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाना ये सबसे छोटा हिस्सा है। और उसके लिए जो संकेत इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा मेरा फिक्स रहेगा, चाहे वो बड़ा वाला हो लोहा या बड़ा वाला छोटा वाला, चाहे वो परमाणु ही क्यों ना हो। ये मैंने आपको समझा दिया संकेत, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं मैग्नीशियम, अब आपने याद किया होगा क्लास 9th में, नहीं याद किया तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। क्या होता है? Mg। यहाँ पे मैंने Mg लिखा है। इससे ये पता नहीं चलता है कि हमने 1 kg लिया है, 100 ग्राम लिया है, 10 ग्राम लिया है या फिर 1 मोल लिया है, ठीक है। Mg खाली लिख दिया छोड़ दिया। कहाँ चला गया भाई? ये रहा Mg, लिख दिया छोड़ दिया, खत्म। अरे कितना मात्रा कितना लिया वो बताएगा, क्वेश्चन वाला बताएगा ना कितने मात्रा लेके हम जला रहे हैं। तब तक वेट करते हैं। अभी इसको समझते हैं Mg, ठीक है। वायुमंडल में अपन लोगों का क्या रहता है भाई? ऑक्सीजन रहता है, इसीलिए यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे? O2। अब ऑक्सीजन O2 से दिखा थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा। पानी पी लेता हूँ। ठीक है, संकेत आपको समझा दिया ना। तो अच्छा, यहाँ पे जो उत्पाद बना, जैसे इसका संकेत है मैग्नीशियम के लिए Mg, वायु के लिए ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन का काम होता है हमारा, तो इसका कोई संकेत नहीं होगा क्या? हाँ, इसका संकेत होगा ना। इसको अपन लोग बोलते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, ये मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे MgO ही आएगा? ये किसी को नहीं पता चलता, जिसको याद रहता है उसी को पता चलता है। तो आपको भी याद करना पड़ेगा। हाँ, आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस चीज़ को आसान कर सकता हूँ। कैसे? यदि आप संकेत याद कर सकते हो तो परमाणु दुनिया में कितने सारे हैं, अलग अलग तत्व के अलग अलग परमाणु हैं। जैसे आप ये समझा दिया आपको, लोहा के लिए अलग, कार्बन के लिए अलग, सोना के लिए अलग, चांदी के लिए अलग, मैग्नीशियम के लिए अलग। तो ये सारे संकेत आपको याद रहेगा तो हम लोग समीकरण को आराम से लिख सकते हैं। ये सारी बातें समझ में आ गया? आप स्क्रीनशॉट लो इसका, अदरवाइज PDF पे आपको सब चीज़ मिलेगा। ओके, अभी एक चीज़, कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर मेंशन करना, ठीक है। जहाँ पे भी वीडियो के टाइमलाइन के साथ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अभी हम लोग आगे चलते हैं और कुछ बेहतर चीज़ें समझते हैं।